हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस और किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, मतलब हम इक्वेशंस बैलेंस्ड वाली जो होती हैं वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड क्या होती है, इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। इनको लिखने के स्टेप क्या होते हैं। पहला, राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी वर्ड फॉर्म में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्ड फॉर्म में जो लिखे रहते हैं, ठीक है, उनको हम लिखेंगे स्केलेटल फॉर्म में। स्केलेटल फॉर्म मतलब उनके कंपाउंड के फॉर्मूलाज के उसमें, ठीक है, और तो और एलिमेंट्स के सिंबल के रूप में। क्लियर। सेकंड, काउंट एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारे पास क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उन सब के एटम्स को हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट, चेंज द कोफिशिएंट टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी उनके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स जो आगे पे लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक्स, मेरे पास कोई एलिमेंट है तो इसके आगे जो भी हमारे पास डिजिट लिखी जाएगी 1 2 3 4, वो मेरे क्या होगी, कोफिशिएंट कहलाएगी। क्लियर है, उनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए बोथ साइड पे। नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट इन द लोएस्ट पॉसिबल रेशियो। जो आपके कोफिशिएंट होंगे उनको लोएस्ट पॉसिबल रेशियो में लिखा जाएगा। लोएस्ट पॉसिबल रेशियो का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 2x + 4y गिव राइज टू 2xy है तो मैं क्या करूँगी, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x + 2y गिव राइज टू xy। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इस तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने इक्वेशन को शॉर्ट में करके लिख सकती हूँ। लास्ट स्टेप होता है काउंट एटम्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो एटम्स होंगे एलिमेंट्स के उनको आपने क्या करना है, काउंट करना है दोनों तरफ पे। वो दोनों अगर इक्वल आ गए तो आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो हमें मिल चुकी है। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। हमें पता है हाइड्रोजन होती है गैस, तो हमने H2 करके लिखा हुआ है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था नोट में कि जो गैसेज होती हैं उनको हम एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं। सेम ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होती है, एक गैसियस स्टेट में होती है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, O2 करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाएगा वाटर। वाटर मीन्स H2O। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एटम्स होंगे या फिर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, बॉक्सेस के अंदर लिख देंगे। जैसे हमने इसको लिख दिया है बॉक्स के अंदर, H2O2 गिव राइज टू H2O। ये क्या है, वाटर का कंपाउंड फार्मूला है। इसमें आप एक चीज़ को ध्यान देंगे कि हमने क्या नहीं करना है, बॉक्स के अंदर किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें आपके पास रहेंगी, जैसे H2O है, वो थ्रू आउट द बैलेंसिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड, नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मीन्स जो बिलो लिखी जाएगी, नीचे पे छोटे टर्म्स में लिखी जाती है, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। आप कभी भी उनमें चेंजेस नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेरे पास 2H2 है तो जो आगे पे लिखा होगा उसको हम नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे या फिर कोफिशिएंट बोलेंगे, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट है और ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, जो कि क्या लिखा गया है, एलिमेंट के बेस पे लिखा गया है। इसे आप चेंज नहीं करेंगे। वी कैन चेंज नंबर ऑफ मोल्स वाइल बैलेंसिंग बट नॉट द सबस्क्रिप्ट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। वापस आते हैं बैलेंसिंग की तरफ। जो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर था उसको मैंने क्या कर लिया है, उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया है, H2 + O2 गिव राइज टू H2O। अब मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तरफ पे क्या करूँगी, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करूँगी। इधर देखेंगे हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 2, और दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन है 2। ठीक है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 है। क्लियर है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, हमें इसको 2 करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। अब हम 2 लगाएंगे इस बॉक्स के फ्रंट पे, तो जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 × 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 × 2 2 हो गए हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है, 2 2 हो गए बोथ साइड पे, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ 4 हो गया और दूसरी साइड पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करेंगे। पहले ये 2 था,
इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 हो जाए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। ओके, अब हम दोनों साइड पे जब काउंटिंग करेंगे तो हमारे LHS के एटम्स इक्वल हो जाएंगे RHS के एटम्स के। ठीक है, हमारे पास हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। तो इससे आप सभी को बैलेंसिंग आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ केमिकल इक्वेशंस की। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आप उनको खुद से सॉल्व कर पाएँ और मैं आपको उनकी नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स बता दूंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देते हैं। पहले बात क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ, गैस का इवॉल्व होना, गैस निकलना ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, गिव राइज टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, H2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। H2 के बाद हमने अपसाइड एरो करा हुआ है, हमने पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो उसमें हमें पता है जब अपसाइड एरो दिखाएंगे इसका मतलब क्या है, गैस इवॉल्व हो रही होगी। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट में ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर एज अ सॉलिड क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कॉपर सल्फेट होता है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे ब्लू कलर डिसअपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब उनके स्टेट में चेंज आना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या लिक्विड से गैसियस फेज में चले जाना। ठीक है, तो देखो कैंडल वैक्स है हमारे पास, ये सॉलिड होती है। जब हम इसका कंबशन कराएंगे, कंबशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करवाना। ठीक है, और इससे क्या रिलीज होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज अ गैस। ये अपसाइड एरो बना रखा है गैस के लिए, और साथ में ही हमारे पास लिक्विड मेल्टेड वैक्स जो होती है वो आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आना। कुछ रिएक्शंस होती है जो कि हीट प्रोड्यूस करती है जिस टाइम पे वो अकर हो रही होंगी, जैसे जिंक प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 और प्लस H2 गैस, और साथ में ही ये क्या करेगा, बीकर को हीट कर देगा। इट मीन्स ये हीट इवॉल्व करता है। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ पे हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर एरो के ऊपर लिखा होगा या यहाँ इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस करके हीट लिखा होगा, इसका मतलब रिएक्शन को हीट की ज़रूरत है प्रोसीड होने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, डाउन साइड एरो हम बनाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू BaSO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ पे जो BaSO4 होता है वो एज अ PPT क्या होगा, नीचे जमा हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारी केमिकल रिएक्शंस ये सारी की सारी आपके पास क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक शो करें। वो इनमें से एक दो भी कर सकती हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको खुद से नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इन्हें सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हमने टॉपिक पढ़ लिया है वहाँ तक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।